हेलो 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 क्लास 12th। वेल गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज सीड, द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर 1, राइट। तो इसमें देखते हैं, इन एंजियोस्पर्म्स द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, जो एंजियोस्पर्म्स हैं यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, उसमें जो सीड है वो फाइनल प्रोडक्ट है किसका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। और इसको क्या बोला जाता है, इसको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। अब इसको एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल क्यों डिस्क्राइब किया जाता है, क्योंकि एग होता है, ओव्यूल में प्रेजेंट होता है दैट इज एग, राइट। एम्ब्रियो सैक, ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक में क्या प्रेजेंट होता है, एग, राइट। अब एग के साथ जब एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा तो क्या बनेगा, दैट इज जाइगोट। जाइगोट फर्दर डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में, और एम्ब्रियो आगे किसमें डेवलप होगा, सीड में। तो सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सीड के बाद जब सीड को सॉ करते हैं मिट्टी में तब क्या बनता है, एक नया प्लांट बनता है, राइट। एक न्यू प्लांट निकल कर आते हैं, राइट। सो इसलिए क्या कहा गया है, दैट इज सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। आगे देखते हैं, सीड्स आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। अब जो सीड्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, फ्रूट के अंदर, राइट। अ सीड टिपिकली कंसिस्ट ऑफ अ सीड कोट, कॉटिलिडन्स। अब देखो इसमें जो ब्रैकेट में एस लगाया हुआ है, इसका मतलब है कि सिंगल को हम कॉटिलिडन बोलते हैं, एक कॉटिलिडन को, और जब दो कॉटिलिडन्स होते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलिडन्स, एस। वही सीड कोट और सीड कोट्स, राइट। और क्या होता है, एक एम्ब्रियो एक्सेस होता है, ठीक है। देखो यहाँ समझते हैं क्लास, ये क्या है, एम्ब्रियो एक्सेस, ठीक है। ये क्या है, एम्ब्रियो एक्सेस। और ये क्या है, इसके साइड में जो निकल रहे हैं, दीज आर कॉटिलिडन्स। और इसके ऊपर क्या कवर होता है, दैट इज सीड कोट। यानी कि क्लास देखो, ये हो गया, दिस इज सीड कोट, दिस इज सीड कोट, एंड दीज आर cotyledons, right? These are cotyledons, एंड दिस, ये जो आप सेंटर में जो ये जो ये जो कॉटिलिडन्स है इनको डिवाइड कर रहा है, एक पूरे स्ट्रक्चर को जो दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, राइट। ये क्या है, ये क्या है क्लास, दिस पोर्शन, दिस इज एम्ब्रियो एक्सेस। ये तो ये क्या है, दिस इज एम्ब्रियो एक्सेस, राइट। तो देखो इन्होंने क्या कहा है क्लास, इन्होंने कहा है, एक सेकेंड क्लास, हाँ, इन्होंने कहा है कि सीड में क्या होता है, कि सीड में एक सीड कोट प्रेजेंट होता है। ये मेन पार्ट्स है किसी भी सीड के, कॉटिलिडन्स होते हैं, और क्या होता है, एम्ब्रियो एक्सिस प्रेजेंट होता है, ठीक है। एम्ब्रियो एक्सिस यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ये कॉटिलिडन्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, सीड कोट होते हैं, क्लियर। अब इसमें आगे क्या कह रहे हैं क्लास, द कॉटिलिडन्स, आपको नीचे डायग्राम भी दिखाया हुआ है सीड का। द कॉटिलिडन्स ऑफ एम्ब्रियो आर द सिंपल स्ट्रक्चर। जो कॉटिलिडन्स है वो कैसे, वो सिंपल स्ट्रक्चर है, और वो कैसे होते हैं, जनरली थिक होते हैं, स्वॉलन होते हैं। क्यों स्वॉलन होते हैं, क्योंकि वो फूड रिजर्व की तरह करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि वो स्टोर करके रखते हैं फूड को। और वो फूड किस लिए यूज़ होता है, या तो उसे हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन जनरली वो प्लांट के लिए क्या किस लिए यूज़ होता है, कि जब हम सीड को सॉ करते हैं तो नया जो प्लांट बनने के लिए रेडी होता है, नया प्लांट जो निकल के आ रहा होता है, या जब सीडलिंग हो रही होती है, सीडलिंग यानी कि सीड ग्रो कर रहा होता है, तब उस टाइम पर ये जो कॉटिलिडन्स में जो स्टोर्ड फूड है वो उसको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, यानी कि एक तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब देखो आगे क्या लिखा है क्लास, एक सेकेंड क्लास, हम्म, आगे क्या लिखा है, फूड स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स एज इन लेग्यूम्स। लेग्यूम्स जैसे कि आपके चना हो गया, ग्राम हो गया, ठीक है। इस तरह की जो पल्सेस हो गई, उन सबको क्या बोलते हैं, हम लेग्यूम्स बोलते हैं, लेग्यूम्स बोलते हैं, राइट। आगे देखते हैं, मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस, ठीक है। नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एक्स एल्ब्यूमिनस सीड हो सकते हैं। अब इसमें नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स कौन से होते हैं, जिनमें दे हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज completely consumed during embryo development।
जिनमें कि एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पर, यानी कि एम्ब्रियो को पूरा न्यूट्रिशन क्या हो जाता है, प्रोवाइड हो जाता है, पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो के लिए, ठीक है। और कि उसमें कुछ भी क्या बनता बचता है, कुछ भी नहीं बचता है। जैसे कि पी हो गया, हम मटर को देखते हैं तो बिल्कुल एकदम सूखा होता है, यानी कि उसमें कुछ भी रेज़िड्यू बचा नहीं है। दैट इज़ इनको हम क्या बोलते हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स, जिनमें एंडोस्पर्म बचता नहीं है। एंडोस्पर्म का एग्ज़ाम्पल दिया था मैंने, जैसे कोकोनट है, जो नारियल पानी हम पीते हैं, जो कोकोनट का वाटर है दैट इज़ एंडोस्पर्म, ठीक है। अब बाकी जो वैसा वाला जो गोला है वो क्या है, वो है सेल्युलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इस ये क्या होता है, ये एंडोस्पर्म होता है। तो जो एंडोस्पर्म है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है कौन से सीड्स में, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में, जैसे कि हो गया पी और ग्राउंड नट, जैसे कि आपका मटर हो गया है। ग्राउंड नट मतलब क्या है, दैट इज़ मूँगफली, राइट? आगे देखते हैं क्लास। Albuminous seeds retain a part of endosperm as it is not completely used up during embryo development. अब जो albuminous seed है, उसमें थोड़ा बहुत एम्ब्रियो बचा रहता है, सीड बन चुका होता है, लेकिन उसके बाद भी एम्ब्रियो बनने के बाद सीड बन चुका है, लेकिन उसमें फिर भी क्या बचा हुआ है, कुछ एंडोस्पर्म बचा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे सीड्स को हम क्या बोलते हैं, एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं। उसमें कि जैसे व्हीट है, हम व्हीट को खाते हैं ना, तो वो जो बचा हुआ व्हाइट जिस वो जो पाउडर होता है, ठीक है, वो क्या है, एंडोस्पर्म ही है, राइट? सेलुलर एंडोस्पर्म है, राइट? मेज़ है, ठीक है, बार्ले है, या फिर कैस्टर है, हम कैस्टर ऑयल कंज्यूम करते हैं ना, सो दैट इज़ एंडोस्पर्म, राइट? Occasionally in some seed such as black pepper and beet, rem remnants of nucellus are also persistent. This residual persistent nucellus is the perisperm. देखो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो कुछ सीड्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक पेपर हो गया, बीट हो गया यानी कि बीट रूट हो गया, ठीक है, इनमें जो न्यूसिलस, जब देखो न्यूसिलस क्या होता है, जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि ये क्या है, हमारा न्यूसिलस है, ये इंटेग्यूमेंट्स आ गए हैं ओव्यूल के, राइट? इंटेग्यूमेंट्स आ गए हैं, तो ये न्यूसिलस है। न्यूसिलस के अंदर क्या है, एम्ब्रियो सैक है। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर एंडोस्पर्म बना है, एग फर्टिलाइज़ होके एम्ब्रियो बन गया है, एंडोस्पर्म है, ठीक है? लेकिन ये क्या है, न्यूसिलस है, यहाँ न्यूसिलस की सेल्स हैं ये, ठीक है? तो इसमें कहते हैं कि कुछ न्यूसिलस जो है वो बच जाता है, राइट? वैसे तो कम कंज़्यूम हो जाता है, लेकिन कुछ न्यूसिलस की सेल्स जो बच बच जाती हैं, ठीक है? वो ऐसे उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म। और कुछ सीड्स में जो ये न्यूसिलस बच जाता है, यानी कि इसकी कुछ सेल्स बच जाती हैं। ऐसे सीड्स में जो बच जाते हैं, ठीक है? इसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। और वो ऐसे सीड्स कौन-कौन से हैं जिसमें ये न्यूसिलस बच जाता है या न्यूसिलस की सेल्स बच जाती हैं, दैट इज़ ब्लैक पेपर, बीट, ठीक है? इस तरह के सीड्स हैं, राइट? आगे देखते हैं क्लास। इंटेगुमेंट्स ऑफ ओव्यूल harden as tough protective seed coat. The micropyle remains as a small pore in the seed coat. This facilitate entry of oxygen and water into the seed during germination. अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, देखो क्लास, एक सेकेंड, ये सीड का स्ट्रक्चर हमने ओपन करके दिखाया, ठीक है, जैसे कोई ग्राम का सीड है उसको हम उसके कोटिलेडन्स ओपन करके दिखाते हैं, लेकिन वहीं अगर हम उस सीड का स्ट्रक्चर क्लोज उसमें बनाते हैं, ऐसे आता है, ठीक है, ग्राम सीड, ठीक है, ऐसे आ गया सीड, फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, ये जो ओव्यूल के ये जो इंटेग्यूमेंट्स है क्लास, ये जो ओव्यूल के, देखो हमने कहा कि ये जो ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट्स है, ये इंटेग्यूमेंट्स है, ये इंटेग्यूमेंट्स है ये ओव्यूल के, ये क्या करती है, हार्ड होके क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं। अब ये तो बना रहे हैं सीड कोट, ठीक है, ओव्यूल के जो ये इंटेग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, जो एक सीड को क्या करते हैं, एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है सीड की। तो सीड कोट किससे बनते हैं, दैट इज़ इंटेग्यूमेंट्स, किसके, ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट हार्ड होते हैं और आगे चल के क्या बनाते हैं, सीड कोट बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो ब्राउन कलर का आपको स्ट्रक्चर सीड पे दिखता है, कवर दिखता है, उसको हम बोलते हैं सीड कोट। और ये किससे बनता है, ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से बनता है, यानी कि ओव्यूल से बनता है, इसलिए ठीक है, ओव्यूल के इंटेग्यूमेंट से क्या बनता है, सीड कोट बनता है, राइट। अब जो सीड बनता है वो किससे बनता है, ओव्यूल से बनता है। और जो फ्रूट बनता है वो क्या होती है, ओवरी होती है, ठीक है। अभी आगे देखेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये क्या कह रहे हैं कि एक जो माइक्रोपाइल
एंड बच जाता है। देखो यहाँ से जब पोलन ट्यूब एंटर करती है माइक्रोपाइलर एंड होता है। तो इसमें यही जब ये इंटेगुमेंट्स हार्ड होते हैं, ठीक है, इंटेगुमेंट्स जब ये हार्ड होते हैं क्लास, जब इंटेगुमेंट्स हार्ड होते हैं तब क्या होता है कि यहाँ पर ये माइक्रोपाइलर एंड जो ओव्यूल में था, ये सीड में ऐसे दिखता है। और इस माइक्रोपाइल का काम क्या होता है, सीड में काम क्या होता है कि फैसिलिटेट करता है कि ऑक्सीजन एंटर करे, वाटर एब्जॉर्ब हो, ठीक है, ये सीड में एंटर करे। कब? ड्यूरिंग जर्मिनेशन, ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। क्लियर? As the seed mature, its water content is reduced and the seed becomes relatively dry, 10 to 15% moisture by mass। यानी कि अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो जैसे ही सीड मैच्योर होता है, ठीक है, जो एकदम फ्रेश सीड होता है उसमें मॉइस्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, वाटर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो जो उसका जो वेट कर लो या हम कह सकते हैं कि उसका जो मास होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, राइट? लेकिन जैसे वो ड्राई होता रहता है उसमें क्या होता है उसका वाटर कंटेंट कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से वो जो ड्राई होता है वो कम से कम, अगर हम एक वेट सीड को देखें, वेट यानी कि एक फ्रेश सीड को देखें और एक ड्राई सीड को देखें, तो कम से कम 10-15% का उसमें फ़र्क दिखता है। यानी कि 10-15% जो सीड में फ्रेश सीड में होता है, वो क्या होता है? मॉइस्चर होता है, राइट? आगे देखते हैं क्लास। द जनरल द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लो डाउन। द एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी कॉल्ड डोरमेंसी। अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि जो जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी है एम्ब्रियो में, वो कम हो जाती है एंड एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, दैट इज डोरमेंसी। यानी कि जब सीड जैसे-जैसे ड्राई होने लगता है, यानी कि मैच्योर होने लगता है, जैसे-जैसे मैच्योर होगा, वैसे-वैसे वो ड्राई होगा और जैसे-जैसे वो ड्राई होगा क्लास, तो उसमें क्या होगा, वो एक डोरमेंसी स्टेट में जाने लगेगा। ठीक है? डोरमेंसी यानी कि अब वो खुद को तभी उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ रुक जाएँगी और कब तक के लिए रुक जाएँगी, जब तक उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा जिसमें वो जर्मिनेट कर सके। तो डोरमेंसी सीड की क्या होती है, इनएक्टिव स्टेज होती है जिसमें वो ठीक से जर्मिनेट नहीं करता है या फिर अपनी सारी एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोकता है। और वो कब जर्मिनेट करता है, जब उसे वाटर, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स ये सब उसको अवेलेबल होते हैं, राइट? जब हम उसको सॉ करते हैं तो उसको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है? तो ये इसके लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है? तो यानी कि फेवरेबल कंडीशन में क्या हो गया, और भई सीड को एडिक्वेट मॉइस्चर मिलेगा, वाटर, सॉइल, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स, सूटेबल टेम्परेचर होगा, ऑक्सीजन होगा, ठीक है? सीड को जर्मिनेट होने के लिए ऑक्सीजन की भी ज़रूरत होती है, राइट? सो दे वो क्या करेंगे, दे जर्मिनेट। तो क्या कर जाते हैं, वो जर्मिनेट कर जाते हैं, उससे पहले वो डोरमेंसी स्टेज में रहते हैं, ठीक है? अपना मॉइस्चर क्या कर लेते हैं वो, उनका मॉइस्चर रिड्यूस हो जाते हैं और वो इनएक्टिव हो जाते हैं और डोरमेंसी स्टेट में चले जाते हैं, राइट? अब देखो इसमें ये क्या आगे क्या कह रहा है क्लास, आगे कह रहे हैं एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट सच दैट द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे ही मैच्योरिटी आती है, ठीक है, जैसे ही मैच्योरिटी आती है फर्टिलाइज़ेशन के बाद ओव्यूल में, तो ओव्यूल में क्या होता है कि ओव्यूल बन जाता है क्या, सीड बन जाता है और ओवरी क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है या फ्रूट में डेवलप होने लगती है और ओव्यूल डेवलप होने लगता है सीड में। और ये दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, ये लगभग साथ-साथ होते हैं, लगभग एक साथ होना शुरू हो जाते हैं, राइट? तो देखो इसमें क्या होता है, आपने देखो क्लास, 1 सेकंड, आपने मैंगो का वो देखा होगा, मैंगो का फ्रूट देखा होगा, ठीक है? उसमें आपने देखा होगा कि बीच में सीड होता है और फ्लैशी फ्रूट जो हम खाते हैं वो क्या होता है? साइड में होता है, यानी कि बीच में क्या है? सीड है। दिस इज़ सीड, ठीक है? अब ये देखो ओव्यूल का स्ट्रक्चर। अब इसमें अभी हमने पढ़ा है कि ओवरी क्या बनाती है? फ्रूट बनाती है। ये देखो, ये ओव्यूल जो है ये किसके अंदर है? ओवरी के अंदर है। तो ये क्या है? ओवरी है। ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है ये ओवरी है और ये है ओव्यूल। ठीक है? तो ओव्यूल क्या है? ओव्यूल क्या बनाएगा? सीड, क्योंकि ओव्यूल अंदर है, अंदर क्या बनाएगा? सीड। और जो बाहर ये क्या है? ये ओवरी, ओवरी ये जो बाहर है, इसने क्या बनाया है? ये वाला फ्रूट, ठीक है? अब समझ में आया कि सीड हमेशा अंदर क्यों होता है और फ्रूट हमेशा बाहर की तरफ क्यों होता है? क्योंकि जो सीड होता है वो किसकी वज़ह से बनता है? क्योंकि प्लांट का अल्टीमेट गोल होता है सीड बनाना, ताकि वो अपनी जनरेशन को बढ़ा सके। ठीक है? तो ये सीड को प्रोटेक्ट करता है। तो सीड को प्रोटेक्ट किसमें करता है? फ्रूट में प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है?
राइट। तो देखो, तो ओवरी किस में डेवलप हो जाती है, दैट इज फ्रूट में, और ओव्यूल किस में डेवलप होता है, दैट इज सीड में। ठीक है, आई थिंक आई एम क्लियर इनफ, आगे चलते हैं क्लास। हम्म, आगे क्या कह रहे हैं ये, कि द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। अब जो ओवरी की वॉल होती है, जैसे ओवरी होती है, ओवरी के अंदर कैविटी होती है, ओवरी की जो वॉल है वो क्या बनाएगी, फ्रूट की वॉल बनेगी, जिसको हम बोलते हैं क्या, पेरिकार्प। ठीक है, अगर हम मैंगो की बात करते हैं क्लास, तो ये जो बाहर की लेयर होती है इसे हम पेरिकार्प बोलते हैं। हम्म, जो बाहर की लेयर होती है इसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। क्लियर, आगे देखते हैं। द फ्रूट्स में बी फ्लैशी एज अ गुआवा, ऑरेंज, मैंगो एटसेट्रा, जैसे कि अमरूद है आपका, ऑरेंज है, मैंगो है, ये सब क्या है, फ्लैशी फ्रूट्स हैं। और ये ड्राई फ्रूट्स भी हो सकते हैं, जैसे ग्राउंडनट हो गया, मस्टर्ड हो गया, ठीक है, ड्राई भी हो सकते हैं, आलमंड हो गया, सब क्या है, ड्राई फ्रूट्स हैं, राइट। मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म ऑफ डिस्पोजल ऑफ सीड्स। ठीक है, अब कुछ फ्रूट्स ऐसा मैकेनिज्म, कुछ ऐस इस तरह से इवॉल्व होते हैं कुछ फ्रूट्स, जिसकी वजह से वो सीड को डिस्पर्स कर सके, यानी कि अपने पास से कहीं दूर पहुंचा सके, ताकि वो वहां जाके जर्मिनेट करें। ठीक है, तो ऐसा मैकेनिज्म भी होता है कि कुछ फ्रूट्स थोड़े कैसे होंगे, बाहर से कटीले टाइप होंगे, ताकि एनिमल्स उनके पास आए फीड करने, और वो फ्रूट्स जो है उनकी बॉडी पे चिपक जाएं, और जो वो जाएं तो कहीं और गिर जाए वो, और फिर वहां से नया प्लांट ग्रो करो या ग्रो करता है, राइट। तो ऐसे वो क्या करते हैं, अपनी स्पीशीज को बढ़ाते हैं, राइट। अब देखो इसमें क्या कह रहे हैं, रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स एंड द डिस्पर्सल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। ठीक है, अब ये 11th क्लास के बारे में कह रहे हैं कि आपको पिछली उसमें याद रखना चाहिए कि आपने अर्लियर क्लासेस में कैसे पढ़ा था कि सीड डिस्पर्सल कैसे होता है। ठीक है, कुछ एनिमल्स के थ्रू होता है, कुछ ह्यूमंस के भी थ्रू होता है, ठीक है, कुछ पेट एनिमल्स के थ्रू, कोई कुछ जो फॉरेस्ट एनिमल्स हैं उनके थ्रू होता है, या फिर अलग-अलग तरीके से होता है, राइट। कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं, जैसे जो भी एनिमल है वो कंज़्यूम करेगा फ्रूट को, तो सीड उसके अंदर जाएगा, और जहाँ जहाँ वो अपना फीकल मैटर निकालेगा, वहाँ पर वो सीड जाएगा, वहाँ वहाँ पर निकलेगा, वहाँ पर रह जाएगा, और वहाँ पर वो एक नया प्लांट ग्रो करेगा, राइट। आगे क्या लिख रहे हैं ये, आगे क्या कह रही है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी एंड द नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट इन अ फ्रूट। अभी क्या कह रहे हैं, क्या कोई रिलेशनशिप है कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने ओवरी में, और नंबर ऑफ सीड्स प्रेजेंट है कितने फ्रूट में कितने नंबर ऑफ सीड्स हैं और कितने नंबर ऑफ ओव्यूल हैं, राइट। अब देखो क्लास, एक ओवरी के अंदर एक ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है, हमने अभी कुछ टाइम पहले पढ़ा था, और उस ओव्यूल के अंदर, एक ओव्यूल के अंदर एक ही एम्ब्रियो सैक होता है। ठीक है, क्लियर, आगे देखते हैं क्लास। इन मैनी प्लांट्स बाय टाइम द फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम द ओवरी। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स में जो फ्रूट डेवलप होता है किससे, ओवरी से होता है, मैंने भी अभी यही पढ़ा है, ठीक है। तो फ्रूट किससे डेवलप होता है, ओवरी से, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी है, आगे देखते हैं कैसे। अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजेनरेट एंड फॉल ऑफ। जब फ्रूट किस में बन जाता है, जब जो ओवरी है वो किस में बन जाती है, फ्रूट में, और ओव्यूल सीड में बन जाता है, तो बाकी जो फ्लावर के पार्ट होते हैं, अब उनका काम खत्म हो गया। ठीक है, यही उनका काम था, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना, पॉलिनेशन कराना, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, सीड बन सके। अब पेटल्स और सेपल्स का काम खत्म हो गया, अब वो क्या होते हैं, फ्लोरल पार्ट्स फॉल कर जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, ठीक है, सूख जाता है ना फ्लावर, जस्ट लाइक दैट। ठीक है, तो फ्लावर सूख जाता है क्योंकि उसकी लीफ वगैरह का काम खत्म हो गया है, वो डीजेनरेट हो रहा है, राइट। हाउएवर इन फ्यू स्पीशीज सच एज एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एटसेट्रा, इनमें क्या होता है, थैलेमस को आल्सो कंट्रीब्यूट द फ्रूट फॉर्मेशन। और ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैश्यू, इनमें क्या होता है क्लास, ये जो इनमें क्या होता है कि जो थैलेमस होता है फ्लावर का, वो क्या बनाता है, फ्रूट बनाता है, और ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है, एंड मोस्ट फ्रूट्स हाउएवर डेवलप ओनली फ्रॉम द ओवरी आर कॉल्ड ट्रू फ्रूट्स। जो फ्रूट्स ओवरी से डेवलप होते हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, और जो फ्रूट्स थैलेमस से डेवलप डेवलप होते हैं या किसी और फ्लावर के पार्ट से डेवलप होते हैं अदर देन ओवरी, ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स को हम फॉल्स फ्रूट्स बोलते हैं, राइट। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट्स आर रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, there are a few species there are few species in which fruits develop without fertilization।
अब कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं जिसमें जो फ्रूट है वो बिना फर्टिलाइज़ेशन के भी डेवलप होता है, राइट? तो सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। अब क्योंकि अब देखो सबको पता है कि भई फर्टिलाइज़ेशन के बाद ही क्या बनता है, ज़ायगोट बनता है, देन एम्ब्रियो बनता है, देन सीड और फ्रूट बनते हैं, राइट? लेकिन कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनमें फर्टिलाइज़ेशन के बिना ही क्या बनते हैं, फ्रूट बनते हैं ऐसे प्लांट्स में, राइट? कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फर्टिलाइज़ेशन के बिना ही फ्रूट बन रहे हैं, ऐसे फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हो गया बनाना, ठीक है? अब ये पार्थेनोकार्पी कार्पी जो होती है, पार्थेनोकार्पी जो इंड्यूस की जाती है, ठीक है? किसी भी प्लांट में वो की जाती है ग्रोथ हार्मोन की वज़ह से, ठीक है? और ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सीडलेस होते हैं। आपने बनाना में कभी सीड नहीं देखा होगा, ठीक है? ऐसे फ्रूट्स क्या हैं, सीडलेस होते हैं, राइट? क्लियर? जिनमें क्या होता है, जो पार्थेनोकार्पी से डेवलप होते हैं, ऐसे फ्रूट्स को का कि हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ दे आर सीडलेस, राइट? उनमें सीड की ज़रूरत नहीं होती। अब देखो क्लास, अब आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ देखते हैं, देखो ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, तो क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, राइट? तो ये जो सीड है, ये किसका है, दैट इज़ बीन का सीड है ये, ठीक है? बीन का सीड है, तो ये बीन की क्या हो गई, 2 कॉटिलिडन्स हो गए, दिखा रखा है आपको, ठीक है? और यहाँ पर जो होते हैं, देखो यहाँ पर इसमें माइक्रोपाइल होता है साइड में, आपने देखा होगा कि आप कभी राजमा देखना, ठीक है? उसमें आप देखोगे कि साइड में पोर होता है, उसको हम बोलते हैं क्या, माइक्रोपाइल, ठीक है? जो कहीं न कहीं शूट को जो आगे चल के जो शूट बनेगी, ठीक है? या फिर जो प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन को, और यहाँ से वो शूट बनेगी, क्लियर? और यहाँ पर क्या होता है, ये एम्ब्रियो एक्सिस होता है। अब एम्ब्रियो एक्सिस ये वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं प्लूम्यूल, और ये वाला जो पार्ट है इसे हम बोलते हैं रेडिकल। जो प्लूम्यूल है वो बनाता है स्टेम पार्ट, एरियल पार्ट, यानी कि जो ज़मीन से ऊपर का हिस्सा होगा उसे स्टेम बोलेंगे, और वो कौन बनाएगा, प्लूम्यूल। और जो ज़मीन से ज़मीन के नीचे का हिस्सा होगा, जैसे सैंड हो गई, ठीक है? नीचे का हिस्सा कौन बनाएगा, दैट इज़ जो रेडिकल होगा वो क्या बनाएगा, दैट इज़ रूट बनाएगा वो, क्लियर? ठीक है? इसको ये वाला जो ऊपर का पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं एपिकोटाइल, और इसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है? अभी आप आगे पढ़ेंगे इसमें, क्लियर? एक सेकंड, ठीक है? तो ये बीन का सीड है, दिस इज़ बीन सीड, ठीक है? ये बीन का सीड है, ये कैस्टर सीड है, कैस्टर सीड है ये। इसमें आपको दिखा रखा होगा कि ये एक सेकंड, हाँ, इसमें ये सीड कोट है, दिस इज़ सीड कोट, दिस इज़ एंडोस्पर्म एंड दिस इज़ कोटिलिडन्स, ठीक है? ये जो लेयर है सीड कोट है, ये जो अंदर ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये एंडोस्पर्म है, और ये क्या है, कोटिलिडन्स। कोटिलिडन का मतलब क्या है, क्या प्रोवाइड करना है, दैट इज़ इसमें फूड रिजर्व प्रेज़ेंट है, राइट? और ये जो नीचे वाला रीजन है, जो रेडिकल वाला रीजन है, देखो बोला है ना हाइपोकोटाइल होता है, हाइपोकोटाइल, ठीक है? ये रूट टिप होती है, ठीक है? इसका वो स्ट्रक्चर और इलैबोरेट करके दिखाया है कि ये आगे चल के क्या बनती है, शूट एपिकल मेरिस्टेम, ठीक है? कैस्टर सीड, दिस इज़ कैस्टर सीड, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम, यानी कि ये क्या बनाएगा आगे चल के, शू स्टेम स्टेम बनाएगा, और ये जो है ये रूट टिप है, ठीक है? और ये क्या है, रूट का पार्ट बनाएगा, राइट? ये ग्रीन ग्रीन जो दिख रहा है शूट का पार्ट, राइट? आगे देखते हैं, जो ये वाला जो नेक्स्ट सीड है आपका, ठीक है? एक सेकंड क्लास, ये जो सीड है ये आपका है मेज़ का, ठीक है? मेज़ सीड है, ये आप देख सकते हैं, ये पेरिकार्प का आउटर लेयर है, ठीक है? ये एंडोस्पर्म है पूरा, ये वाला पोर्शन पूरा एंडोस्पर्म का है, ये स्क्यूटिलम है, ठीक है? जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर दिखता है ना, जैसे अ, उसमें भी होता है, व्हीट में भी होता है ऐसे ही, ठीक है? ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर, ये क्या है, स्क्यूटिलम, कवर का टाइप लग होता है, ठीक है? स्क्यूटिलम में क्या प्रेज़ेंट होता है, कोलियोप्टाइल, जो कवर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, और क्या होता है, कोलियोराइज़ा, जो नीचे की तरफ कवर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं नीचे से, और इसमें क्या प्रोटेक्ट रहता है, रेडिकल, और इसके कोलियोप्टाइल के जो कवर लाइक स्ट्रक्चर कोलियोप्टाइल जो है उसके अंदर क्या होता है, प्लूम्यूल। प्लूम्यूल क्या बनाता है, वो अभी मैंने बताया था, स्टेम,
एरियल पार्ट। और कोलियोराइजम में जो रेडिकल है, रेडिकल क्या बनाएगा, दैट इज रूट। ओ एक सेकंड, ठीक है, रूट सिस्टम, रूट वाला पार्ट, एक सेकंड। सो ये क्या बनाएगा, दैट इज रूट। ठीक है, कोलियोराइजर के अंदर क्या है, रेडिकल, और रेडिकल क्या बनेगा, दैट इज रूट। क्लियर। आगे देखते हैं। अब ये देखो क्लास, ये वाला जो सीड है, ये किसका सीड है, अनियन का सीड है, राइट। ये अनियन का सीड है, अनियन। क्लियर। अब देखो इसमें ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, सीड कोट, और ये क्या है, कॉटिलिडन, ये क्या है, शूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है। और ये होता है, ये होता है हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल रीजन से रिलेटेड क्या होता है, रूट। ठीक है, तो ये रूट वाला रीजन यहाँ पे आएगा, जो रूट बनाएगा। ये रूट एक्सिस बनेगी, ये रूट टिप बनेगी, और ये क्या होता है, यहाँ पर एंडोस्पर्म। क्लियर। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम किसमें होती है, शूट सिस्टम में होती है, यानी कि शूट वाले पार्ट में होती है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट बनेगा शूट, ऊपर वाला जो पार्ट बनेगा वो शूट होगा ये। ठीक है, और नीचे वाला पार्ट क्या होगा, ये हाइपोकोटाइल रीजन है पूरा, ये बनेगा रूट, रूट सिस्टम पूरा, जिसमें कि रूट एक्सिस, रूट टिप हो रहा है, और यहाँ पर इस साइड होगा दैट इज एंडोस्पर्म। क्लियर। आगे देखते हैं। ये देखो क्लास, ये क्या है, ये फॉल्स फ्रूट्स हैं। ठीक है, इसकी क्लास, ये क्या है, फॉल्स फ्रूट्स। अब इन्हें फॉल्स फ्रूट्स क्यों बोलते हैं क्लास, क्योंकि ये जो बनते हैं, ये जो बनते हैं थैलेमस से डेवलप होते हैं। ओवरी से जो फ्रूट डेवलप होते हैं उनको ट्रू फ्रूट्स बोलते हैं, और कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो ओवरी के अलावा अदर फ्लोरल पार्ट से डेवलप होते हैं, उनको हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट्स। ठीक है। अब देखो फ्रूट को अगर हम इन्हें काट के बोलते हैं, ये दोनों, ये स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है, ये एप्पल का फ्रूट है, इसमें ये क्या है, थैलेमस। ठीक है, यानी कि थैलेमस से बना है, ये जो फ्रूट पूरा बना है ना, ये थैलेमस का है। और ये जो ठीक है, और ये अंदर क्या है, इसके सीड्स हैं। ठीक है, ये थैलेमस है, और ये अंदर क्या है, सीड्स बने हुए हैं। ठीक है, ये देखो इसके अंदर ये एंडो, ये जो एंडोकार्प है, ये जो मेसोकार्प है, और ये एंडोकार्प हो गया, मेसोकार्प हो गया। ठीक है, और जो फ्रूट का जो बाहर का पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्या, पेरिकार्प। अभी मैंने अभी बताया था ऊपर कि जो फ्रूट का आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प, जो मिडल लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेसोकार्प, और जो अंदर की लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एंडोकार्प। जो बिल्कुल सीड से अटैच होती है वो एंडोकार्प। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर 5 में, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट, कि फ्रूट की 3 लेयर होती है, दैट इज पेरिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, राइट। ठीक है, स्ट्रॉबेरी में ये देख सकते हैं थैलेमस है, ये एशने है, राइट। तो ये फ्रूट जो डेवलप हुआ है वो किससे डेवलप हुआ है, थैलेमस, थैलेमस से डेवलप हुआ है, यानी कि ओवरी से फ्रूट डेवलप नहीं हुआ है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फॉल्स फ्रूट बोला जाता है। ठीक है, ओके क्लास। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या इसमें दिखा रहे हैं, दैट इज वेल, आगे क्या कह रही है, सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म्स, राइट। अब देखो हम सीड के एडवांटेजेस देखेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्लास। ओके, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हमें ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करना है, दैट इज सीड के एडवांटेजेस, और साथ में कुछ क्वेश्चंस भी इन्होंने पूछे गए हैं पूरे चैप्टर के हिसाब से। एंड देन एपोमिक्सिस एंड पोली एम्ब्रियोनी, ये भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, राइट। ओके, सो थैंक यू सो मच।